ओह, तौबा तौबा, यानी ये नौबत आ गई है। उसने धक्का दे दिया इसको। क्या वो पागल है? हाँ, मैं तो बहुत डर गई थी। बस मेरा बच्चा ठीक रहे, बस उसे कुछ भी ना हो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। हुरिया, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी ठीक है। ओह मेरे खुदाया, लगता है वो औरत वाकई पागल हो गई है। अरे नहीं अम्मी, आंटी भला ऐसा क्यों करेंगी? वही तो गलत फहमी होगी। नहीं, ये गलत फहमी नहीं है। उसी ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। मैं नहीं जानती कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आखिर क्या दुश्मनी है उसकी? लेकिन फिर ये आखिर हुआ कैसे? उसने जानबूझकर तुम्हें धक्का दिया? हाँ, उसने जानबूझकर ये किया है। जब से मेरी और नेमत की शादी की बात हुई, तब से यशवा मेरे पीछे पड़ी है। लगता है यशवा पागल हो गई है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं तो माफी मांगने गई थी। जब नेमत को गोलियां लगी तो मैं खुद पे काबू नहीं रख सकी और यशवा पर इल्जाम लगा दिया। बस इसी वजह से मैं उसके कमरे में माफी मांगने के लिए गई थी। पर मुझे क्या पता था वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। हाजरा आपा, मैं एक ही घर में रहते हुए लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहती। यशवा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। पता नहीं मैं अपने बच्चे को अपने बाजुओं में उठा भी सकूंगी या नहीं। आप अपने बच्चे को बाजुओं में जरूर उठाएंगी, इंशाअल्लाह। शुक्रिया तुम्हारा। ये लो इल्दा, ये दीजिए। मैं नेमत से बहुत प्यार करती हूँ। जब मैंने नेमत को खून में लथपथ देखा तो मैं अपने होश खो बैठी। मैं उसके कमरे में माफी मांगने गई थी। मैंने सोचा मुझसे गलती हुई है। वो मुझे घूरने लगी। मुझे तब भी कुछ एबनॉर्मल नहीं लगा। मुझे लगा शायद उसे गुलशन की भी परेशानी है। जाहिर है इंसान ऐसे हालात में कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। कोई बात नहीं। जब मैं बाहर निकलने लगी तो वो चुपके चुपके मेरे पीछे चल रही थी। सीढ़ियों के पास आकर उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, यशवा मत करो, यशवा खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, यशवा। उसने धक्का दे दिया मुझे। जरा रहम नहीं आया उसके दिल में। उसकी सर पे खून सवार था। अब अच्छा, खुदा न खास्ता अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं देख लूंगी इसे। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं इसे मार डालूंगी। ऐसा तो मत ऐसा करिए। कैसे कर सकती है वो? नेमत जरूर सजा देगा उसे इसकी। वो इस घर पे अपना हक तो कब का खो चुकी है। चलो अब खड़े हो जाओ। ज़ैनब मदद जी, करो ठीक इसकी। है। खड़ा करो इसे। हाय अल्लाह। आराम से, आराम से। ओह मेरी शाबाश। कमर। आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, आराम से। हाँ हाँ, चलो शाबाश। हाँ, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, मेरी जान नहीं ले सकी तुम, अब बदीला और मेरे बच्चे को मारना चाहती मैंने हो? कहा ना, मैंने ये नहीं किया। मैं तो वहां थी भी नहीं। तुमने धक्का दिया ना उसे। उसने तुम्हें ऐसा बताया? मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, बल्कि दुआ करो कि कुछ भी गलत ना हो, तो बहुत बुरा होगा यशवा। तुम कैसे जानते हो कि वो लड़का है? तुम्हारा एक ही बेटा है और वो है फरहत। हाँ बिल्कुल, एक बेटा है मेरा, जिसे बेटा नहीं कह सकता मैं, और ना ही वो मुझे अपना बाप समझता है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? मसला ये नहीं है, मसला तुम्हारा आपे से बाहर होना है। देखो, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो क्या होगा? अपना जुमला मुकम्मल करो नेमत। मैं मार डालूंगा तुम्हें। इसमें इतना बड़ा मसला क्या है यासिर? ओह जोया, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आबिद की बात नहीं सुनी कि ये एक जाहिरी शादी है। बच्चे को बाप की जरूरत है, वो इसलिए ये कदम उठा रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। पता नहीं तुम क्या क्या बातें सोच रहे हो। प्लीज मुझे माफ करना जोया, लेकिन मैं
इतनी जल्दी चीजों का आदी नहीं होता। वो जो अंदर बैठी है तुम्हारी बहन है यासिर, दूसरा तुम्हारा कजन है। वो दोनों बालिग हैं, वो खुद भी कुछ कर सकते थे। क्यों आए वो तुम्हारे पास? हाँ, अगर शादी करके आ जाते तो क्या बिगाड़ लेते तुम उनका? हाँ सोचो। मगर वो दोनों यहाँ आए, तुमसे इजाजत चाहिए, तुम्हें शरीक किया क्योंकि वो तुम्हें इज्जत देना चाहते थे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ मुश्किल है, समझती हूँ मैं, मगर इसी में सबकी बेहतरी है। मुझे जिस यासिर से मोहब्बत हुई थी वो छोटे मोटे मसाइल से नहीं घबराया करता था। सब ठीक हो जाएगा। किस किस चीज का सामना करना पड़ा आपको मेरी वजह से? तुम इन बातों की फिक्र मत करो गुलशन। यासिर हक पे है, क्योंकि ये खबर उसके लिए एक शौक थी। उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। गुलशन, अपने भाई का हाथ चूमो। ठीक है, शुक्रिया। हो सकता है गुलशन, तुम्हें मेरी वजह से मजीद परेशानियां हों। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो क्या आप इसकी इजाजत दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल गुलशन, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। यासिर, मैं तुम्हारी बहन को छीनने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारा भरोसा जीतने आया हूं। गुलशन तुम्हारी अमानत होगी मेरे पास, फिक्र मत करना। मैं तुम्हारा अपना हूं। ठीक है। आओ तो फिर अब हम चलते हैं। घर चलें? नहीं, हम दोनों सोच रहे थे कि पहले आसिल के घर जाए। दरअसल मेरा मतलब है आसिल के बाबा के घर, मैं वहां जाना चाहती हूँ। गुलशन वहां रहेगी और मैं किसी और के घर रहूंगा, किसी दोस्त के पास। ठीक है। अब हमें चलना ही चाहिए। ठीक है। मुझे तुम पे फख्र हो रहा है मेरी जान। जोया, बहुत तकलीफ में हूं मैं। अंदर कुछ ना कुछ टूट रहा है। लेकिन क्यों? तुमने गुलशन को देखा? वो रुकी और
उसने मेरी आंखों में देखा जैसे मुझे गले मिलना चाहती हो। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका भाई उसे अपने गले लगाएगा। मेरे साथ आओ, चलो उठो। गुलशन, अपने भाई से गले मिले बगैर चली जाओगी क्या? भाई, यासिर भाई, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। बहुत प्यार करती हूँ आपसे भाई। हमेशा खुश रहो। मैं भी। तुम्हारी नाक अब भी बह रही है, बिल्कुल बचपन की तरह। अभी भी ठंडा है। अब ये गर्म हो गया है। मेरी गुड़िया।